नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एकम 3 समझदार नन्ही में प्रश्न 8 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर चित्र देखकर हमें बताना है कि क्या क्या हुआ होगा। यहाँ चित्र दे रखा है, हम अब इस चित्र को देख के समझेंगे। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही एक सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। बच्चों, अब हम प्रश्न 9 विराम चिन्ह का उपयोग, यह हमने पहले समझ लिया है कि विराम चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है और किस तरह से इनका उपयोग होता है। अब हम प्रश्न 10 परिच्छेद लेखन को हम समझेंगे। इनके प्रश्न के उत्तर परिच्छेद लेखन में से ही हमें बनाकर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर परिच्छेद लेखन है। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शर्त बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा करके वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। अब इस तरह से इनका हम अभ्यास करके इनके प्रश्न के उत्तर इनमें से ही हम ढूंढ के लिखेंगे। जैसे असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो उत्तर असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र हैं। दूसरा, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 11 वर्णों से हमें 5-5 शब्द बनाने हैं। यह भी आपको मैंने पहले कराया है। जैसे भ से भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन, व से वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। अब हम नीचे भाषा सज्जता दे रखा है। यहाँ पर बच्चों एक वार्तालाप है जिनमें शब्दों के नीचे रेखाएं खींची हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम का हम पहले परिचय आपको बताएंगे। तो जो कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे और समझेंगे। जैसे चाचा, रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना, तो यहाँ मैं, तुम, यह सर्वनाम है। रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा, तो ये बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? बच्चों, ये वार्तालाप के अंदर सर्वनाम रेखांकित किया गया है। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर जैसे उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कुछ सर्वनाम का नीचे अभ्यास करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? चलो हम स्कूल चलें। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे।
तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? दाल में कुछ पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, उसे तो बस हंसना आता है। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है बच्चों, वह सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। अब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो कौन कौन से होते हैं, वो शब्द हम अभ्यास करेंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपके, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, मुझे, वह, मैं, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उनकी, उनका, उसका, उससे, उनकी, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए, कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। तो ये सब जो है बच्चों, ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इस तरह से बच्चों आज का हम अभ्यास यहीं पूरा करते हैं। आप इसे सर्वनाम को अच्छे से घर में एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।